अनुराग जी आ गए, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम स्वामी जी आँखों के बारे में बात करेंगे, कैटरैक्ट के बारे में बात करेंगे और डायबिटीज़ की वजह से पैदा हुए कैटरैक्ट के बारे में देखेंगे। और देखा है कि जब लेंस, आँखों के लेंस नॉर्मली कैसे दिखते हैं और जब डायबिटिक कैटरैक्ट पैदा हो जाता है तब कैसे हो जाते हैं, और जब उनको हम ट्रीट करते हैं आई ग्रेड गोल्ड के साथ, आई ग्रेड ड्रॉप के साथ, तो समझिए कैसे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग टाइप के जीन एक्सप्रेशन हैं, समझिए वो भी कुछ नई डेटा हैं, आज हम क्विकली वो भी देखेंगे। और ये पूरी स्टडी अब जो कंप्लीट हुई है वो समझिए बहुत ही जोरदार तरीके से ये हमें दिखा रही है कि आई ग्रेड गोल्ड टैबलेट और आई ग्रेड आई ड्रॉप के समग्र इस्तेमाल से कॉम्बिनेशनल इफेक्ट से समझिए अच्छे इंपैक्ट दिखाई देते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन की बात हम पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं, तो हम जी उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए आई ग्रेड गोल्ड और आई ग्रेड आई ड्रॉप के कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। तो समझिए अगर अपनी आँख को देखें तो वो कुछ ऐसे काम करती है, बिल्कुल एक कैमरे की तरह है कि जहाँ अलग अलग जो रंग हैं उनको समझिए हमारा ब्रेन पढ़ता है। ये आँख के अंदर की स्ट्रक्चर है, बाहर से इतनी सुंदर सुंदर आँखें दिखती हैं, इनके अंदर जाएंगे तो समझिए ऐसा दिखाई देगा। यहाँ जो मेरा कर्सर है ये वो आँख का लेंस है जो सामने से आने वाली रोशनी को फोकस करके रेटिना पे बनाता है। और ये जो रेटिना पे बनती है, मैं समझिए लाल रंग के लिए अलग, ग्रीन कलर के लिए अलग, हरे रंग के लिए अलग, अलग अलग टाइप की इमेजेस। ये सबकी आंखें ऐसी होती हैं? हाँ समझिए अंदर से बड़ी प्यारी प्यारी हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से अलग अलग दिखती हैं, पहचान करने के लिए सब पहचान समझिए अंदर से हम सब एक से ही हैं। चाहे हमारा ये ऊपर से कलरिंग, हाँ ऊपर से कलरिंग, पैकिंग थोड़ी अलग है, पैकिंग थोड़ी अलग अलग है, अंदर से सब स्वामी जी एक से हैं। खाली देखने के तौर पे नहीं, जीन्स के लेवल पे भी स्वामी जी हमारे बहुत ये बात बड़ी जोरदार है। हाँ स्वामी जी, तो हम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं अंदर से। आप देखें फंक्शनैलिटी के हिसाब से, तो ये जो पूरा कार्यक्रम है स्वामी जी, ये जो हमारी आंखें हैं, ये जो लेंस है, ये लेंस स्वामी जी खराब हो जाता है जब डायबिटीज पैदा हो जाती है। तो ये डायबिटीज के कारण से, पोल्यूशन के कारण से, बीपी के कारण से, स्ट्रेस के कारण से, बहुत तरह के, और लंबे समय तक कफ कोल्ड रहता ना, नजला से भी, तो ये सुबह उठ के जन्नेती सूत्रनेती से लेके अक्षय तर्पण से लेकर के सारी चीजें इसी में सहयोग करती हैं। इसलिए यहाँ से जाते समय जन्नेती का लोटा और ये जन्नेती वाला पोट आदि ये सब ले जाया करो, और इसको 1 महीने बाद में ये पोट को बदल दिया करो। ये तो बहुत ही जोरदार कार्यक्रम है, इसके बारे में फिर विस्तार से बताएंगे। अभी डॉक्टर साहब आपको आंख के बारे में बता रहे, मैं आंख के लिए अपनी आंख ठीक कर लूं पहले। मेरी तो ठीक ही है, ठीक ही रहे, इसलिए कर रहा हूं खाली। हाँ स्वामी जी, तो हम आँखों की डिजेनरेटिव चेंजेस की बात करेंगे, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो डिजेनरेशन की वजह से होती हैं। स्वामी जी उनमें कैटरैक्ट एक बड़ी है और मैकुलर डिजेनरेशन भी उसमें स्वामी जी एक और है। तो आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में। तो कैटरैक्ट के बारे में अगर हम स्वामी जी देखें तो ये जो हमारी 2 बड़ी औषधि हैं उनका इस्तेमाल हमने इन एनिमल मॉडल्स में किया था, वो हम स्वामी जी आज देखने वाले हैं। तो कैटरैक्ट की सिचुएशन बड़ा सिंपल सी है। ये नॉर्मल आइज़ हैं स्वामी जी, ये कैटरैक्ट वाली आइज़ हैं। जो आंखों का लेंस है, जो पुतली है, वो ट्रांसपेरेंस होने की जगह, पारदर्शी होने की जगह पारभासी हो जाती है। उसके अंदर का जो मैट्रिक्स है उसका रंग बदल जाता है, तो लाइट का जाना कम हो जाता है, उसकी वजह से कम दिखाई देता है। ये जनरली ज़्यादा उम्र की वजह से तो कॉमन है ही है, पर डायबिटीज़ भी स्वामी जी इसका एक बड़ा कारण है। और आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि नॉर्मल लेंस या फिर क्लाउडेड लेंस, मतलब बादल जैसे स्ट्रक्चर, बादली जैसी कुछ आर्किटेक्चर उस लेंस के अंदर आ जाते हैं, तो स्वामी जी जो व्यू है वो ख़राब हो जाता है, और जो लाइट सीधी फोकस होकर जानी चाहिए थी वो स्वामी जी फैल के जाती है, छितर के जाती है। जैसे स्वामी जी अगर हम ज़्यादा कोहरे में गाड़ी ड्राइव जब करते हैं तो गाड़ी की लाइट से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोहरे इसकी छोटे छोटे पार्टिकल से टक्कर खा के वो लाइट सब जगह डिस्पर्स हो जाती है, हमारा विजन खराब हो जाता है। ऐसे ही स्वामी जी हमारे आंखों के अंदर होता है। अगर क्लाउडीनेस बढ़ जाती है तो जो लाइट जा रही होती है, जो प्रकाश जा रहा होता है, वो फोकस होने की जगह स्वामी जी फैल फैल के जा रहा होता है, तो धुंधला दिखाई देता है और क्लियरिटी स्वामी जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और अगर हम बात करें कैटरैक्ट की, तो स्वामी जी ऐसा है कि लगभग 80 साल की उम्र के जितने लोग हैं उनके अंदर इस कैटरैक्ट का होना स्वामी जी लगभग 90% तक माना जाता है, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आंखों की जो लेंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है। और अगर आप देखें स्वामी जी, ये लेंस है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। लेंस भी स्वामी जी है तो ट्रांसपेरेंट, ये नेचर भी बहुत ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल पारदर्शी है, सेल से बना हुआ है, पर फिर भी से लाइट पूरी पूरी जाती है। तो इंसानों ने स्वामी जी कांच बनाया, ग्लास बनाया, नेचर ने उससे पहले ट्रांसपेरेंट आई लेंस बनाया हुआ है, तो बिल्कुल पूरा पूरा साफ दिखाई देता है। तो ये इसके अंदर स्वामी जी एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ सेल्स हैं जिनको हम लेंस एपिथेलियम कहते हैं, एक कैप्सूल है, और ये पूरा प्रोसेस है जो इस पूरे टिश्यू को लाइव रखता है, इसको स्वामी जी न्यूट्रिशन पहुँचाता रहता है। अगर इसमें अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो स्वामी जी कैटरैक्ट होना शुरू हो जाता है।
तो हमने डायबिटिक कैटरेक्ट पे काम किया। एनिमल्स के अंदर समझिए डायबिटीज़ इंड्यूस की, उनके पेनक्रियाज को जानबूझ के थोड़ा सा ख़राब किया और उसके अंदर देखा कि कुछ समय बाद किन एनिमल्स की आँखों के अंदर कैटरेक्ट आने शुरू हो गए। और समझिए ये फिर हमने उनकी आँखों के फ़ोटो खींचे, अलग अलग टाइम पे उस कैटरेक्ट को स्कोर किया और देखा कि अगर जब एक बार कैटरेक्ट आ गया और मोतियाबिंद आ गया तो क्या हम आई ग्रेड के इस्तेमाल से, आई ग्रेड टैबलेट और आई ग्रेड ड्रॉप के समग्र इस्तेमाल से क्या उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो समझिए बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट था, ये लगभग 14 हफ्ते तक का एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि पहले डायबिटीज़ इंड्यूस किए और फिर डायबिटीज़ के लंबे होने के बाद जो उसका साइड इफेक्ट है, जो उसका को फैक्टर है समझिए वो देखा। तो इतना इसमें लंबा टाइम लगा और फिर समझिए हमने इसकी ट्रीटमेंट शुरू किए और पाया कि जो ग्रेडिंग थी कैटरेक्ट की वो समझिए अच्छी होनी शुरू हो गई जैसे जैसे कि हमने आई ग्रेड का इस्तेमाल करना शुरू किया था। अब कैटरेक्ट को समझिए स्कोर करना भी अपने आप में एक चैलेंज है कि कैसे पता करें किस आँख में कितना कैटरेक्ट है। तो उसका भी एक साइंटिफिक मेथड है कि अगर कैटरेक्ट का लेवल 1 है तो उसके अंदर ये फिनोटाइप आएंगे, कैटरेक्ट का लेवल 2 है तो क्या क्या आएंगे, और पूरा मैच्योर हो जाएगा। मतलब लेंस के न्यूक्लियस में जो उसका सेंटर है अगर वो पूरी तरीके से पारदर्शी ना रहे तो वो समझिए ग्रेड 4 बन जाता है और फिर वो लेंस सफ़ेद रंग के दिखाई देने लगते हैं। तो समझिए एक इक्विपमेंट है, इसका नाम है ऑप्थेल्मोस्कोप, जो आँखों को देखने के काम में आता है। तो एनिमल्स के लिए भी एक ऑप्थेल्मोस्कोप आते हैं, समझिए हमने उसका इस्तेमाल किया और जो आइज़ थी उनको देखा और चेक किया कि समझिए आँखें कैसी दिख रही हैं। और समझ देखिए आँखें ऐसी दिख रही हैं। ये एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमने डायबिटीज़ इंड्यूस की थी वो यहाँ पे रहे, और जो नॉर्मल एनिमल हैं जिनके अंदर हमने कुछ भी कैसा भी इंडक्शन या ट्रीटमेंट नहीं दिया था वो यहाँ हैं। तो समझिए 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में और 10 हफ्ते में आप देखेंगे ये आइज़ नॉर्मली ऐसे दिखाई देती हैं। इन रैट्स की आइज़ पिंक कलर की होती हैं, ये पिंक कलर की अच्छी अच्छी दिखाई देती हैं। आप देखेंगे ये बिल्कुल नेचुरली नॉर्मली हैं जैसा कि इनके अंदर होना चाहिए। पर जब हम इनके अंदर डिजीज़ इंड्यूस कर रहे हैं, जब इनके अंदर हम कैटरेक्ट इंड्यूस कर रहे हैं डायबिटीज़ की ज़्यादा मात्रा की वजह से, तो आप देखेंगे 4थे हफ्ते के बाद 6ठे हफ्ते में थोड़ा सा क्लाउडीनेस आना शुरू हो जाता है, बीच में आपको छोटा सा घेरा दिखाई दे रहा है। पर 10वें हफ्ते में ये पूरा पक के वाइट कलर की आईबॉल बन जाती है और वो ये दिखाती है कि कैटरेक्ट पूर्णतः इन आँखों में, इन एनिमल्स में इंड्यूस हो चुका है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट से लेके नॉन ट्रांसपेरेंट सिचुएशन की जो यात्रा है, ये ही डायबिटीज़ इंड्यूस कैटरेक्ट की शुरुआत होती है और ये इसका मैचुरेशन होता है। इसको अगर हम ग्रेड करेंगे समझिए तो 1 से लेके 2, 3, 4 तक इस अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं। और जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर जो वाइट बिल्कुल एक बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, ये समझिए उन एनिमल का कैटरेक्ट है जिनके अंदर हमने डायबिटीज़ इंड्यूस की हुई थी। तो ये समझिए डिजीज़ कंडीशन है। आप देखो, आप जब उसको ट्रीट कर रहे हैं आई ग्रेड गोल्ड के साथ या तो अकेले या फिर आई ग्रेड आई ड्रॉप के साथ अकेले या बाद में कॉम्बिनेशन। तो देखें समझिए आई ग्रेड गोल्ड जो हम गोली खिला रहे हैं थोड़ी सी कम मात्रा और बिल्कुल सही मात्रा, तो आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे समझिए कैटरेक्ट भी कम हो रहा है, चाहे वो ड्रॉप हो चाहे वो टैबलेट हो। पर दोनों अगर साथ में समझिए, अब देखिए ये डिजीज़ कंडीशन है और ये समझिए ट्रीटेड कंडीशन है। आप देखेंगे जो पहले आई लेंस बिल्कुल वाइट हो गया था, समझिए लौट के वापस वैसे ही ट्रांसपेरेंटली येलो हो गया था जैसे समझिए इसको होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। विश्व के इतिहास में पहली बार आयुर्वेद की औषधियों से कैटरेक्ट को खत्म किया जा सकता है, ये साइंटिफिक एनिमल ट्रायल से करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, लीवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर जैसे डिजीज़ को इंड्यूस करके उसको रिवर्स करने का कार्य हमारे इन साइंटिस्टों ने किया है। ये बड़ी बात है। अपने आंखों से देख सकते हैं अपनी आंखों के अंदर क्या हो रहा है समझी भाई। और अभी इन्हीं लेंस को हम अगर बाहर निकाल के हिस्टोपैथोलॉजिकली देखें समझी, बहुत ही नए, बहुत एक्साइटिंग हैं जो कल ही आए हैं, वो समझिए अब तक के बहुत ज़बरदस्त हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो स्कोरिंग है, हम एक बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, पर समझिए बढ़िया डेटा है वो ये है। अगर हम इस लेंस को बाहर निकाल के उसके अंदर स्टेनिंग करके देखें तो समझिए नॉर्मल लेंस ऐसा दिखाई देता है। ये नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। ये समझिए एक कोई क्षितिज का फोटोग्राफ नहीं है, ये एक्चुअली आंखों के ये तो क्षितिज जैसा लगता है। ये क्षितिज का फोटोग्राफ नहीं है, ये बिल्कुल लेंसेज हैं जो भगवान ने ऐसे बनाए हुए हैं। ये इतने सुंदर बनते हैं। ये स्वामी जी देखिए ये बीमारी के कारण है। जब हमने कैटरेक्ट पैदा कर दिया तो देखिए स्वामी जी सब ये टूट फूट हो गई, अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स जमा हो गए और क्लियरिटी स्वामी जी इनकी बिल्कुल चली गई। ये कैटरेक्ट का लेंस है, ऐसे एनिमल का लेंस है जिनके अंदर कैटरेक्ट इंड्यूस किया हुआ है। ये नॉर्मल कंडीशन वाला है। और स्वामी जी आप देखिए जब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं
आई ग्रेड गोल्ड के साथ, तो देखें स्वामी जी जो टूट फूट थी वो उसके अंदर रिकवरी आनी शुरू हुई। थोड़ी और मात्रा में जा रहे हैं तो स्वामी जी देखिए क्षितिज की तरफ वापस जाना शुरू कर देते हैं। और अगर हम ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं, आई ग्रेड ड्रॉप का भी स्वामी जी अच्छा इंपैक्ट है, वो भी बढ़िया दिख रहा है। पर स्वामी जी जब इसको हम दोनों एक साथ दे रहे हैं तो देखें स्वामी जी कितनी बढ़िया रिकवरी है कि जो जितनी पहले टूट फूट थी वो स्वामी जी वापस आनी शुरू हो गई, पूरा रिकवर हो गया स्वामी जी। और जिसकी वजह से ओपेसिटी आती है, पारदर्शिता कम हो जाती है स्वामी जी, वो कारण भी हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी करके हमने स्वामी जी, ये बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि आंख का लेंस बहुत ही नाजुक है। एक तो उसको निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर उसको प्रोसेस करके उसके स्वामी जी स्लाइड काटना भी बहुत मुश्किल है। पर हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया और हिस्टोपैथोलॉजी करके पहली बार ये दिखाया कि एक हर्बल मेडिसिन भी लेंस के हिस्टो आर्किटेक्चर के लेवल पर भी मॉडिफिकेशन दिखा सकती है, और वो मॉडिफिकेशन लेंस की ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है स्वामी जी, वो दिखाई देते हैं। अब इसके पीछे के जो और कारक हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो स्वामी जी उसके लिए हमने अलग अलग जीन एक्सप्रेशन पे काम किया। ये हमारी इनविट्रो बायोलॉजी की टीम ने काम किया स्वामी जी, और वहाँ उन्होंने इस लेंस के टिश्यू को निकाल के देखा कि इनके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं जिनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो स्वामी जी एक तो हमने इन्फ्लेमेशन का देखा। आप जैसे स्वामी जी हमें हर बार बताते हैं इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का रूट कॉज है, तो यहाँ भी हमने पाया कि डायबिटिक कैटरैक्ट के अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं, और इन्फ्लेमेशन के जो मास्टर रेगुलेटर हैं NF कापा बी, स्वामी जी हमने उसका जीन एक्सप्रेशन देखा कि पाया कि वो लेवल इस बीमारी के दौरान बढ़ जाता है। और आप देखेंगे स्वामी जी जब इसको हम ट्रीट करते हैं आई ग्रेड गोल्ड और आई ग्रेड ड्रॉप के साथ, तो स्वामी जी ये बढ़े हुए जीन एक्सप्रेशन भी कम होने शुरू हो जाते हैं, और ये लेंस के लेवल पे है। और जो दूसरा बड़ा पैरामीटर स्वामी जी जिसको हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, जिसको हम VEGF कहते हैं, हमने उसका जीन एक्सप्रेशन भी देखा। क्योंकि इतने छोटे लेंस में स्वामी जी ज़्यादा हमारे पास मटेरियल नहीं होता है, तो हम बहुत सेलेक्टिव काम कर पाए। लेकिन हमने जो दोनों पैरामीटर देखे, हमने पाया कि हाँ VEGF का लेवल भी डिजीज़ के दौरान बढ़ गया था। ये जो लाल रंग का बार देख रहे हैं स्वामी जी, और आई ग्रेड गोल्ड के समग्र ट्रीटमेंट से, चाहे वो ड्रॉप हो चाहे वो टैबलेट हो, दोनों के कॉम्बिनेशन स्वामी जी ये बढ़े हुए लेवल कम होते दिखे थे, जो हम बताते हैं कि ये दवा वास्तव में काम कैसे कर रही है। हिस्टोलॉजी के लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन के लेवल आ रहे हैं स्वामी जी। और ये जो आप इमेज देख रहे थे ये एक सिंगल एनिमल की थी, पर इस ग्रुप में स्वामी जी 9 एनिमल थे। तो हर एक 9 एनिमल के लेंस को निकाल के उसका हिस्टोपैथोलॉजी करके देखें स्वामी जी, तो ग्रुप डेटा हमें ऐसा दिखाई देता है कि चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो नेक्रोसिस हो, उन सब में स्वामी जी आप देखेंगे हर एक पैरामीटर में आई ग्रेड गोल्ड और आई ग्रेड ड्रॉप स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो हमने कैटरैक्ट के बारे में आज देखा कि कैटरैक्ट की जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे डेवलप हो रही है, डायबिटीज़ की वजह से कैसे वो आगे बढ़ रहा है, और कैसे स्वामी जी हम आई ग्रेड गोल्ड का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकते हैं। खाली ये डायबिटीज से नहीं, किसी भी कारण से कैटरैक्ट हो रहा हो वही ठीक होगा, लेकिन ये रिसर्च किया वो एक मॉडल के ऊपर किया, और ये रिसर्च बड़ी पुरुषार्थ साध्य है। कितने टोटल एनिमल थे इस पूरी स्वामी जी 128 एनिमल, 128 एनिमल, उनके एक एक अंग प्रत्यंग 33 के 33 उनके ऑर्गन्स के ऊपर, फिर एक एक जीव की आंख लेकर के उसका जो है पूरा का पूरा ताना बाना चेक करना, उसके अच्छे या कोई बुरे प्रभाव तो नहीं हो रहे, वो भी साथ में चेक करना। वो स्वामी जी ये देखिए अगली वाली स्लाइड। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से आंखों का प्रेशर तो चेंज नहीं हो जाता है, इंटर ऑकुलर प्रेशर IOP जिसे कहते हैं, जिसकी बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा होता है, कहीं वो तो नहीं हो रहा। तो स्वामी जी हमने इन एनिमल में हाईएस्ट डोज पे जाकर भी चेक किया, इनका स्वामी जी इंटर ऑकुलर प्रेशर वैसा ही था जैसा कि नेचुरली नॉर्मली होना चाहिए। तो कोई भी दुष्प्रभाव ऐसा नहीं है जो आंख के लेवल पे हो। हमने जो देखा स्वामी जी सिर्फ और सिर्फ सुप्रभाव भी देखा, अच्छे इंपैक्ट हमें देखने को मिले, दुष्प्रभाव नहीं देखा, दुष्प्रभाव स्वामी था ही नहीं कोई। तो बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग जी का। एक एक अंग प्रत्यंग के ऊपर, एक एक ऑर्गन के ऊपर, लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, ब्रेन पर, आंखों पर, कैसे कैसे आयुर्वेद की औषधियाँ असर करती हैं। कैंसर पे, कैंसर भी इंड्यूस किया प्राणियों में, सेल लाइन ट्रायल भी और एनिमल ट्रायल भी, और ह्यूमन ट्रायल हमने फिर पूरे कर ही दिए। ये तो हम काम पिछले 35 वर्षों से कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी से आह्वान करूँगा, जिनको भी आँख के, कान के, दिल के, दिमाग के, इस पूरे शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में कोई भी रोग है, पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्रों में जाइए, इसका लाभ लीजिए। जिनको थोड़ी बीमारियां बड़ी हैं तो थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा कीजिए। औषधि के को किस अनुपान से लेना है, खान पान कैसे रखना है, उपवास, उपासना, थोड़ा सा और ज़्यादा तपस्या कीजिए, और
जो चारों तरफ से रोगों से ज़्यादा ही घिर गए हैं, या जो पूर्ण स्वस्थ हैं और अपने आप को पूरी तरह से डिटॉक्स करना चाहते हैं, या पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आइए। पूरे देश भर में जो वेलनेस की शाखाएं हैं वहाँ जा कर के ब्रांचेज में लाभ लीजिए। पतंजलि के जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं वहाँ पर ये लाभ लीजिए। ये ऋषियों की विद्या उसी रूप में जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताई थी, उसी प्रामाणिकता के साथ हम आप तक पहुँचाते हैं। व्यापार के लिए नहीं, आप सबके उपकार की, उपचार की, उद्धार की, परिवार की भावना के साथ, इसी के साथ आज के इस अनुष्ठान को विराम देते हैं।